हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम लक्ष्मीकांत सर। आज जो देखो पहले जो ऑप्टिक्स का वीडियो स्टार्ट हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना, दिया था। तो इसमें आज जो बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो आज 15 क्वेश्चन आज लेके आ गया, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज लेके आ गया। रे ऑप्टिक्स का पूरा बाद आज कंप्लीट कर देंगे। आज ये वीडियो कर लिया और फास्ट वाला जो वीडियो ऑप्टिक्स का था वो देख लिया तो पूरा आपका ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बच्चा जो जिसका जो डाउट है वो कमेंट करके जो पूछो कि क्या हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। कोई क्वेश्चन देना होगा, कोई टॉपिक्स के बारे में कुछ बोलना होगा तो आप लोग बोलते रहो, ठीक है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आज का जो बाकी रह गया था क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, इसी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए चलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो कि क्रिटिकल एंगल फॉर एयर एंड ग्लास is 40 degree if the ray of light incident perpendicularly on a surface of an equilateral prism, what is the angular deviation in this case? क्या है निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, क्वेश्चन को देखना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, इसके बाद आंसर सॉल्व करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोर्ड में भी आ सकते हैं, जे भी आ सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं, इसलिए एक बार कर लिया तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बात बस कुछ कंप्लीट ही मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो तो देखो लाइट आ रहा है इससे, ऐसे करके लाइट आ रहा, तो लाइट है के परपेंडिकुलरली मतलब ये वाला एंगल क्या है 90 है, तो लाइट ऐसे करके आके इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ, सही है। तो देखो हमको निकालना है, क्या निकालना है कि डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो इसका जो पीछे जो कॉन्सेप्ट है, चलो देख लेते हैं एक बार इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो देखो लाइट परपेंडिकुलर इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये वाला मान लेते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं इसको। देखो ये सरफेस है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलरली, तो देखो नॉर्मल के साथ ये एंगल कैसा बन रहा पहले निकालना होगा, क्योंकि जब इंसिडेंट एंगल हो, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो, वो आपको देखना होगा किसके हिसाब से, क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा, इंसिडेंट एंगल के हिसाब से वो बनते हैं। तो एंगल इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा देख लेते हैं, चलो। तो ये 90, तो ये देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये 60 है, तो ये हमारा 30 डिग्री। तो देखो ये वाला नॉर्मल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये वाला हमारा एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि लाइट किधर जाए, लाइट इस साइड पे जाएगा, इमर्ज करेगा, इमर्जेंट होगा कि नहीं होगा देखना होगा। क्या हो रहा है, इधर आएगा क्रिटिकल एंगल होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि क्या होगा, एक बार देख लेना होगा, ठीक है। चलो इसके वजह कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, देखो 3 केस है। मान लो कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा, मान लो कि जब एंगल इंसिडेंट एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल थीटा है, इसमें भी क्या है इंसिडेंट एंगल क्या है थीटा है, इसमें भी एंगल इंसिडेंट क्या है थीटा है, ठीक है। तीन को एंगल इंसिडेंट क्या है थीटा। लाइट तीन वे क्या जा रहा डेंसर से क्या जा रहा रेयर में जा रहा, इसमें भी क्या है डेंसर से क्या जा रहा रेयर में जा रहा, ठीक है ना, रेयर में जा रहा लाइट। तो देखो जब क्या होता है, जब थीटा इज इक्वल टू थीटा सी दैट्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तब क्या होता है लाइट मीडियम को टच करके जाता है, मतलब ऐसे ही आता है मीडियम को टच करके जाता है, ठीक है। जब क्या होता है देखो ये वाला थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। जब इंसिडेंट एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तब क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा TRI, टोटल इंटरनल क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तब क्या करेगा लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये एंगल जो हो जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये भी एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा जब देखो थीटा लेस देन थीटा सी हो जाएगा ना, जब थीटा लेस देन थीटा सी, तब क्या करेगा लाइट इस मीडियम में पास करके जाएगा, ठीक है। तो ये आर बनेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को पहले देख लेना होगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये अप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या बोले क्रिटिकल एंगल क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल जो है वो है हमारा 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या है हमारा 40 डिग्री, 42 डिग्री। तो इसमें देखो इंसिडेंट एंगल क्या दिया 60 डिग्री दिए। तो देखो कौन सा केस है इसमें, कौन सा केस देखो ठीक है, ये जो इंसिडेंट एंगल है ग्रेटर देन थीटा से हो रहा कि नहीं हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में क्या है देखो थीटा ग्रेटर देन थीटा से, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है वो हमारा क्या है 60 डिग्री है ग्रेटर देन किससे 42 से,
ठीक है, तो लाइट क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट देखो ऐसे करके 60 डिग्री एंगल बना के निकल के आएगा ऐसे करके, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमारा डेविएशन निकालने के लिए बोला, तो डेविएशन मतलब क्या होता है, लाइट जाना था किधर, लाइट लाइट जाता है किधर, ये पहले देख लो, लाइट चला जाता है इधर, या ना इस मीडियम में चला जाता लाइट, लेकिन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट क्या है, इधर आ गई, सही है ना। तो टोटल जो डेविएशन मतलब है कितना बेंड हुआ, कितना बेंड हुआ, इतना बेंड हो गया, ये होता है डेविएशन। डेविएशन को हम डेविएशन एंगल को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डेल टू निकल के आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा टोटल जो लाइट है, टोटल ये जो एंगल है ये हमारा कितना है 180 डिग्री होता है। 180 से कितना बेंड हो गया, 60 और 60 120 एंगल क्या हो जाएगा, बेंड हो गया। तो 120 को माइनस कर देने से आपको क्या मिलेगा आंसर, बेटा मिल जाएगा आपका 180 माइनस 120, 60 डिग्री आपका बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा आंसर। तो देखो फर्स्ट इधर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में बोला कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ये हुआ कि जो प्रिज्म का जब क्वेश्चन रहेगा ऐसे करके रे डायग्राम करके क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि रे डायग्राम को कंप्लीट करो, क्या करो, रे डायग्राम को कंप्लीट करो, ड्राइंग करके दिखाना होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट है, इसी से हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो शायद सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न का है, ये आप लोग का होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। वो आपको जरूर करके, ठीक है, भेजना होगा, कमेंट करके भेजो। मेल है मेरा, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल नंबर भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी करके भेजो, ठीक है। जिसी का सही होगा वो क्वेश्चन नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा, नेक्स्ट दिन में क्या करेंगे, क्लास में दिखाएंगे उसके आंसर को, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है नीट का क्वेश्चन है, 22 का नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना होगा, ये हर एग्जाम में आ भी सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन तो होते रहते हैं क्वेश्चन का। तो क्या बोला क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला कि बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इच, if the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is dash, मतलब लेंस पावर को जो है पावर निकालना होगा उसका। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला आपको अप्लाई हो रहा है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, सबको याद है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला, देख लेते हैं चलो। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है क्या, 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू तो मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और R1 R2 क्या, दोनों रेडियस को कर्वेचर, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि, क्वेश्चन में बोला गया कि बाई कॉन्वेक्स दिया है क्या, ये बाई कॉन्वेक्स। तो बाई कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करके अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, बाई कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, R1 को हम मान लेते हैं क्या, R मान लेते हैं, और R2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, माइनस आर मान लेते हैं। तो इसलिए जो फॉर्मूला शॉर्ट करके बन जाता है क्या, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r बन जाता है, ये होता है कॉन्वेक्स, क्या किसका फॉर्मूला होता है, बाई कॉन्वेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बाई कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो बाई कॉन्वेक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है बाई कॉन्वेक्स का क्या फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ठीक है। जब ये बाई कॉनकेव होता, इधर बाई कॉनकेव होता तो क्या होता, खाली माइनस सामने आ जाता, इसका सामने एक माइनस हो जाता, कॉन्वेक्स से होता है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। चलो इसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं, क्या क्या पूछा उसमें कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20 सेमी ईच क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेमी, तो सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे दिया, ठीक है ना, मतलब आर तो एक ही तो है इधर, तो क्या हो जाएगा 20 बेटा देना होगा। तो 1/f इक्वल टू हमारा म्यू, म्यू का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया इधर देखो 1.5 है म्यू का वैल्यू, तो 1.5 माइनस 1 इंटू, ठीक है ना, क्या आ जाएगा इंटू 2/r, आर का वैल्यू है हमारा 20, क्या है आर का वैल्यू 20। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 1.5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0.5, 0.5 मतलब हो जाएगा क्या 5/10, मतलब हाफ हो जाएगा। तो देखो ये हाफ इंटू हमारा आ जाएगा 2/20, टू टू कट के क्या आ जाएगा, हे इक्वल टू हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया क्या 20 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा, पावर ऑफ द लेंस पूछा, तो सबको याद है
सबको ये याद है, पावर इक्वल टू होता है क्या, 100/f सेंटीमीटर। कब होता है, जब डायरेक्टर में होता है। 100 कब होता है, जब से फोकल लेंथ केस में सेंटीमीटर में होता है। तो जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा, तब इसको क्या देना होगा, 100/f सेंटीमीटर डायरेक्टर देना होगा। ठीक है ना। तो देखो 100 बाई क्या आ जाएगा, 20। तो कट के हमारा आ जाएगा 5 डायरेक्टर आंसर। तो देखो 5 डायरेक्टर एक ही में है, सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 डायरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट में भी आया, देखो ये क्वेश्चन आप कर लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, चलो देख लेते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, देखो ये ऑब्जेक्ट इज प्लेड एज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स concave lens having the focal length f. What is the magnification and distance of the image from the optical center of the lens? उसको निकालने तो बोला, तो किस लेंस में दिया गया है, कॉन्केव लेंस में दिया गया है। ठीक है ना। तो कॉन्केव लेंस में जो होता है, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव, मतलब ऑब्जेक्ट किसी में है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ड्राइंग बना लेते हैं, पहले ड्राइंग बना लो, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आप ड्राइंग बना लिया था। क्या ड्राइंग बना लो, देखो देखो ड्राइंग बना लिया, इसका क्या हो गया, इसमें देखो कि ये है हमारा क्या, ये हमारा कॉनकेव लेंस जो है बना दिया। इसका फोकल लेंथ जो है, इसी में इसका ऑब्जेक्ट है। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यू में क्या है, यू इक्वल टू क्या है हमारा, -x है। ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या निकालने को बोला, v निकालने को बोला, मैग्निफिकेशन निकालने को बोला। इजी कॉन्सेप्ट, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/f होता है। तो इसमें पुट कर दो, 1/v, u का वैल्यू था माइनस, माइनस करके प्लस आ जाएगा। और इसमें हमारा रहेगा क्या, -1/f होगा। तो इसमें 1/v का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल टू हमारा 1/f तो था, ये 1/f जब इधर जाएगा ना, तब फिर आ गया 1/f, तो हमारा आ गया -2/f। तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा f/2। क्या आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस f तो रहेगा, v इक्वल टू है -f/2। हमारा v आ गया, और u तो इधर दिया गया है क्या, -f, u इक्वल टू -f, v इक्वल टू हमारा क्या, हमारा v इक्वल टू जो आ गया वो है -f/2। वेरी सिंपल। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन बेटा होता है v/u, पॉजिटिव में होता है, क्योंकि देखो ये लेंस है, लेंस के लिए क्या होता है, m इक्वल टू प्लस v/u। और जो मिरर होता तो सामने क्या आ जाते, माइनस आ जाते। ठीक है ना। तो m इक्वल टू प्लस v/u, ये क्या होता है, लेंस के लिए होता है। तो v का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा f/2, और q का जो फॉर्मूला है वो है f। तो कट के निकल के आ जाएगा क्या, हाफ निकल के। तो मैग्निफिकेशन हो गया क्या, हाफ। और जो इमेज डिस्टेंस जो है वो निकल के आ गया क्या, f/2। तो वैल्यू देख लो किधर है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हाफ, और f/2 तो एक ही ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया होगा। ऐसा करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। चलो चलो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया देखो, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 are kept in contact coaxially. The resultant power of the combination will be dash। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला तो हर एग्जाम में लगेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो देखो इसमें क्या बोले कि रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले देखो दो लेंस मान लेते हैं, दो लेंस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मान लेते हैं दो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके कांटेक्ट में है। तो इसका फोकल लेंथ क्या है बेटा, f1। इसका फोकल लेंथ क्या है बेटा, f2। इसका जो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके चलते रहेगा। इसमें दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, खाली 1/f इक्वल टू बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 रहेगा। ठीक है ना, 1/f इक्वल टू क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 रहेगा। तो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा
हमारा कैलकुलेशन करके मिल जाएगा ये वाला। एलसीएम कर दिया, F1 और F2 में मिल गया F1 F2, तो ऊपर वाला ऐड हो गया F1 प्लस F2 बाई F1 F2 आपका आ गया 1/f। और 1/f को हम क्या लिखते हैं? 1/f को हम लोग लिखते हैं पावर। पावर क्योंकि ये तो जस्ट फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू 1/f एक्स इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई F1 F2 हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? देखो इसमें क्या है, इसमें एक ही में है, वो है ऑप्शन बी। वो एक ही में भी देख रहा, देखो ऑप्शन बी में देख रहा, ठीक है ना। इसी में एक और एक क्वेश्चन हम बोल देना, कभी इसने कॉन्टैक्ट में कॉन्केव दे दिया, मान लो कि कॉन्वेक्स दे दिया और एक कॉन्केव दे दिया, तब क्या करना है? क्योंकि देखो कॉन्वेक्स के लिए कब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव के लिए क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। तब खाली साइन दे देना होगा, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा, खाली क्या हो जाएगा, खाली कॉन्वेक्स के लिए एबिकल टू प्लस था, और कॉन्केव के लिए एबिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में 19 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेई में 19 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि if the refractive index of a material of equilateral prism is √3, the angle of minimum deviation of the prism is less। मतलब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए बोला, मतलब सर क्या फॉर्मूला है इसका पीछे, तो डेलेम, मतलब डेलेम क्या होता है आपको याद रखना होगा, डेलेम को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम डेविएशन। डेलेम इज द मिनिमम डेविएशन, क्या होता है बेटा, मिनिमम डेविएशन, डेविएशन, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है आपका डेलेम। और आपका ए मतलब ये होता है कि प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल जो होता है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं ना जिसको, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या प्रिज्म क्या दिया है पहले देख लेना होगा। प्रिज्म है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म, इसी का अंदर इसका पोर्शन है। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब हमारा ए आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा। और म्यू का जो वैल्यू है वो हमारा दिया गया है √3, जिसमें जो फॉर्मूला है वो इसको याद रखना होगा, साइन म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 दैट्स इक्वल टू साइन a/2। क्या म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2, नीचे क्या आ जाएगा, साइन a/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ए का वैल्यू है 60, तो इधर क्या बैठ जाएगा, साइन 30, म्यू का वैल्यू √3 है, तो √3 इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, तो देख लो इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू हाफ दैट्स इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन डेल एम प्लस a/2 आ जाएगा। तो देखो √3/2, √3/2 को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन 60 बोलते हैं ना, √3/2 को हम बोलते हैं साइन 60। तो देखो साइन 60 दैट्स इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2। तो देखो दोनों को कंपेयर कर लो दो साइड में, तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा साइन डेल एम प्लस ए वाला 60, और इधर क्या है डेल एम प्लस a/2, तो डेल एम प्लस ए जो आ जाएगा ना आपका, डेल एम प्लस ए आ गया आपका 120, तो डेल एम आपका आ जाएगा, ए का वैल्यू तो पहले दिया है 60, तो ए का वैल्यू है 120 माइनस 60, तो हमारा आंसर बन गया क्या, 60 बन गया बेटा, डेल एम का वैल्यू 60 बन गया, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन में 60 डिग्री एक ही में दिख रहा, ठीक है ना, वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं, जेई नीट सब में आ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लो। क्या फॉर्मूला क्या है इसका पीछे, फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2, ठीक है ना, म्यू का वैल्यू √3 बिठा दिया, तो साइन डेल एम प्लस a/2 बाई
साइन 30। 30 क्यों है? क्योंकि बोला क्या, देखो a/2 बोला गया, a का वैल्यू तो 60 था, 60/2 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके हम निकाल दिया 60 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखा जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर केप्ट इन कांटेक्ट, कॉम्बिनेशन विल बी, ये तो अभी हो गया, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया, तो टू लेंस ऑफ पावर 3 डायप्टर एंड -1 डायप्टर आर केप्ट इन कांटेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन लेंस, ठीक है ना, मतलब कॉम्बिनेशन नेचर क्या होगा, ये पूछा क्वेश्चन में। तो चलो चलते देख लेते हैं क्या बोलेगा क्वेश्चन। तो देखो पहले को पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फोकल लेंथ का भी कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला देखा है क्वेश्चन में, तो पावर का क्या होता है। तो पावर का क्या हो जाएगा, सिंपल तो बात है ना। अभी तो फोकल लेंथ का दिखा है 1/f इक्वल टू क्या, 1/f1 1/f2 करके दिखा है। तो फोकल लेंथ के लिए और पावर के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन में होता है। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो देखो ये है हमारा इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 होता है, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन में क्या बोला देख लेते हैं। P1 जो है ना पावर, पहले जो पावर है वो है आपका क्या, 3 डायप्टर प्लस में है, और सेकेंड वाला है माइनस में, वो आपका P2 हो गया, ठीक है ना, वो P2 हो गया। तो P क्या आ जाएगा, तो P हमारा आ गया 3 - 1, तो हमारा आ गया +2 डायप्टर, +2 डायप्टर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, +2 डायप्टर आ गया। तो अभी तो फॉर्मूला सीखा है कि सर क्या फॉर्मूला, P इक्वल टू 100/8 जब सेंटीमीटर में होता है, यही तो फॉर्मूला आपको सिखा दिया ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी तो क्या हो जाएगा, 100/पावर आ जाएगा। तो 100/पावर, ठीक है ना, पावर का वैल्यू क्या 2 है, तो हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ क्या बन गया, 50 सेंटीमीटर। और इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा प्लस तो क्या होता है, प्लस क्या होता है, अरे प्लस तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर, इधर कॉन्वेक्स है इधर कॉन्केव भी है, देख के आंसर करना है, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्स क्यों हो रहा, क्योंकि देखो इसमें प्लस है, इसमें क्या आ रहा पावर प्लस है, तो प्लस होने से कॉन्वेक्स, और माइनस आता तो एक 50 आंसर होता, लेकिन ये क्या हो जाता, नीचे वाला जो कॉन्केव, ऑप्शन बी हो जाता था, ठीक है। इसको देख के करना होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो टू आइडेंटिकल ग्लास convex lens of focal length f are kept in contact, and the space between the two lenses is filled with the water. The focal length of the combination is dash। तो फोकल लेंथ का आपको निकालने के लिए बोला गया। तो देख लेते हैं क्या होते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या है, देखो ए वाला एक लेंस है, मान लेते हैं ए वाला, और एक जो लेंस है कॉन्वेक्स, दोनों लेंस है। इसका मिडिल में जो है, मिडिल में क्या कर दिया, पानी भर, इस मिडिल में गैप में क्या दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है ना, लो वाटर से भरा दिया। इसमें पूरा क्या है, वाटर है, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, पूरा वाटर है, ठीक है, इसमें पूरा क्या है, वाटर दे दिया गया, ठीक है। तो ये तो इधर भी एक तो लेंस बन गया ना, ऐसा करके, मतलब इसमें क्या कितना लेंस बन गया, 3 लेंस बन गया। एक बन गया क्या, पहले बन गया कॉन्वेक्स, ठीक है ना, इधर क्या बन गया, कॉनकेव, कॉनकेव इधर फिर से बन गया क्या, कॉन्वेक्स, 3 लेंस बन गया, ठीक है ना। 3 लेंस को फोकल लेंथ निकालना है, इक्विवेलेंट तो निकालना है फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट जब फोकल लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, अब तो फॉर्मूला अभी हो गया। तो पहले देखो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इजी कॉन्सेप्ट था। तो पहले जो है वो कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं हम लोग। 1/f इक्वल टू क्या, μ-1 इंटू 2/r हो जाता है। तो देखो 1/f इक्वल टू हमारा क्या बन गया है, म्यू का वैल्यू तो 3/2 है, तो 3/2 - 1 इंटू 2/r। तो पहले वाला जो है ना, तो 3/2 मतलब 1 करके ये आ जाएगा हाफ,
और इसमें आ जाएगा 2/r, 2 कट के बन गया r। तो फोकल लेंथ आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर से इक्वल। तो पहले वाला जो है एपिकल टू हमारा r बन गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये पहले जो लेंस है कॉन्वेक्स का, इसी का भी क्या हो जाए, इसके भी फोकल लेंथ जो है f1 का वैल्यू है हमारा r। और इसमें भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 3 मान लेते हैं, ये तीन नंबर 3 में है ना, इसलिए 3। इसमें भी है प्लस r, लेकिन बीच में जो है वो क्या है, वो कॉनकेव है, इक्वी कॉनकेव है। तो इसका पहले फोकल लेंथ निकाल लेना होगा। चलो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें इसमें हम कर देंगे 1/f इक्वल टू म्यू -1 -2/r। ये भी तो इक्वी कॉनकेव है, दोनों का बीच में है। बस म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू दे देना होगा, ठीक है ना। म्यू का वैल्यू क्या है, इस मीडियम का म्यू क्या है, 4/3 था, इधर 4/3 दे दो। 1/f जो है तो वो क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू हमारा आ जाएगा -4/3 -1 इंटू 2/r। इसको कट करके आपको आ जाएगा 3r/2। 1/f इक्वल टू हमारा आ गया, माइनस में तो है ही, तो सेम कर दो, तो इधर आ जाएगा 1/3, तो आ जाएगा आपका 2/3r। तो हमारा जो एफ इधर बन गया, एफ का वैल्यू जो बन गया वो है 3r/, क्या 2 बन गया माइनस, क्या बन गया 3r/2। ये तो सेकंड, ये तो बीच में है, तो एक इसको बोलते हैं क्या f2। तो f2 इक्वल टू हमारा आ गया -3r/2 आ गया। f2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3r/2 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। इसका इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/f इक्वल टू क्या, 1/f1 1/f2 प्लस क्या 1/f3। तो 1/f2 का वैल्यू जो है f1 मतलब दोनों तो फोकल लेंथ सेम है, इसमें आ गया 2/f। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें f2 इक्वल टू क्या है 3r/2। 3r/2, r मतलब क्या होता है, r मतलब f होता है ना। बेसिक हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3f/2 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो इसका वैल्यू जब इधर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3f। हमारा क्या आ जाएगा 2/, तो 1/f1 प्लस 1/f3, देखो दोनों सेम है, तो इसको ऐड करके हमारा आ गया 2/f, ठीक है ना। 1/f1 प्लस 1/f3 जो है, इसको ऐड करके आया 2/f आया। और f2 का जो वैल्यू है वो है -3f/2, इधर पुट कर दिया, तो आ गया क्या -2/3f आ गया। तो इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने से आपका बेटा आ जाएगा 2/f तो कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा -4/3f। तो कैपिटल एफ जो आएगा 3f/4, कैपिटल एफ जो बनेगा वो है 3f/4 आ जाएगा, वो हमारा 3f/4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, 3f/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये बहुत सारा क्वेश्चन में भी आया, ठीक है ना। तो पहले क्या कर लिया, पहले दोनों कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल लिया, दोनों कॉन्वेक्स लेंस सेम सेम करके है, इसलिए दोनों का फोकल लेंथ इक्वल टू आर। इसको इक्वट करके f1 इक्वल टू आर है, h3 इक्वल टू भी आर है, और इसके बीच में जो है इक्वी कॉन्केव है, उसका भी निकाल लिया। इनको क्या कर दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट करके क्या आ गया 3f/4 आ गया। तो आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी में था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या भी आशा करते हैं समझ में आया सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, और सबसे प्यारा भी क्वेश्चन देख लो क्या है। लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन फॉर रिलैक्स्ड आई विल बी डैश। मतलब लेंथ को निकालने को बोला, ठीक है ना। तो जो लेंथ होता है वो ट्यूब लेंथ, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लेंथ होता है, इसका फॉर्मूला तो है। और रिलैक्स टाइम मतलब नॉर्मल जब भी सुन के लिए होता है, तो लेंथ इक्वल टू हमारा बन जाता है एफओ प्लस एपी। एफओ प्लस मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखो, न्यूमेरिकल में आते हैं एफओ बाई एफी। तो ये इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखो एफओ प्लस क्या एपी, फिर इसमें ऑप्शन किस में है एफओ प्लस ई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन था बहुत ही इजी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखना होगा हमेशा। एल इक्वल टू क्या है, एफओ प्लस एपी, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, एफओ बाई एफई होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 9। तो टेलीस्कोप का 9 है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी तो कंप्लीट किया, अभी तो दिखाया। क्या बोले क्वेश्चन में देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन वो हमारा जो है वो एफ ओ वाई ए पी, एफ ओ वाई ए पी इक्वल टू हमारा 9 आएगी। तो एफ ओ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 9 क्या ए पी आ जाएगा। एफ ओ वाई ए पी मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, एम इक्वल टू एफ ओ वाई ए पी, वो तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्या 9 दिया गया है। तो एफ ओ हमारा क्या आ जाएगा, 9 ए पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 ए पी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, you what is the adjacent for the parallel ray, the distance between the object and the eyepiece is found to be 20 centimeter, the focal length of the lens at dash, मतलब फोकल लेंथ निकालना होगा दोनों का। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये किसका डिस्टेंस है, दोनों जो लेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंस का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब है एफ ओ प्लस ए पी, ये दोनों का डिस्टेंस आपको दे दिया गया 20। तो पहले जो इक्वेशन बन गया, पहले वाला इक्वेशन ये था, दूसरी वाला इक्वेशन ये था, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एफ ओ इक्वल टू क्या बन गया हमारा, 9 एफ ई बन गया, और एफ ओ प्लस एफ ई हमारा क्या बन गया, 20 बन गया। तो एफ ओ का वैल्यू इधर पुट कर देना होगा, तो क्या मिल जाएगा, 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 20, तो इधर हो जाएगा 10 एफ ई इक्वल टू 20, तो हमारा एफ ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, एफ ई इक्वल टू 2। तो एफ ओ क्या हो जाएगा, तो एफ ओ हमारा, एफ ओ इक्वल टू क्या था, 9 एफ ई था, वेरी सिंपल। तो 9 इंटू 2 आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये वाला 18 है और एक वाला क्या 2 है, तो 18 और 2 तो एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, टेलीस्कोप के लिए हमेशा क्या होता है बेटा, एफओ जो है ना, वो ग्रेटर देन होता है किससे, एपी से। टेलीस्कोप के लिए क्या होता है, एफओ ग्रेटर देन क्या होता है, एपी। लेकिन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता तो ये उल्टा होता, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या हो जाता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उल्टा हो जाता, एफओ से एफई ज्यादा हो जाता, ठीक है ना। ठीक है, कौन ज्यादा होता, माइक्रोस्कोप में एफई ज्यादा होता, और टेलीस्कोप में क्या होता, एफओ ग्रेटर देन एफई होता। ठीक उल्टा हो जाता क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सिंपल माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज लोकेटेड at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई प्लेस क्लोजेस द लेंस, द मैग्निफिकेशन पावर इज दिस। मतलब क्या क्वेश्चन में बोला गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद कर लेना होगा। देखो, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो क्या होता है देख लो। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम इक्वल टू 1 प्लस डी वाई एफ ई, क्या होता है, 1 प्लस डी वाई एफ ई। तो डी क्या है, डी का वैल्यू है इधर 25 सेंटीमीटर, तो एम इक्वल टू हमारा आ गया 1 प्लस 25 बाई क्या, एफ ई, 1 प्लस 25 बाई एफ ई। ये वाला हमारा ऑप्शन का ऑप्शन बी था राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए है 1 प्लस 25 बाई एटी, और जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एटी। डी क्या होता है, डिस्टिंक्विशन ऑफ नॉर्मलाइज, ये ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे देख देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाला देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन दे दिया गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन ज्यादा है, एपो था 1 सेंटीमीटर, एक ही था 2.5 सेंटीमीटर। तो एपो का वैल्यू इधर जो है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर, और एपी का जो वैल्यू है ना बेटा, एपी का जो वैल्यू दिया है 2.5 क्या सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, वो आपको देख लेना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है
इट शुड बी द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑफ द नॉर्मल एडजसेंट। मतलब नॉर्मल एडजसेंट केस में आपका जो माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होता है इसको निकालने के लिए बोला। तो बेसिकली जो लेंथ का फॉर्मूला होता है इधर, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा होता है इधर जो है ऑप्टिकल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है वो है वीओ, और इधर आ जाता है यूई, ठीक है ना। यूई मतलब इधर आईपीएस, ओ मतलब इधर ऑब्जेक्टिव। बी मतलब हमेशा आप सबको पता है इमेज डिस्टेंस होता है। ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। और ई मतलब क्या होता है, ई मतलब हमारा आईपीएस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीएस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीएस। और ये मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इसके बाद ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब बोला गया ना, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला गया, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में क्या हो जाएगा, वीओ तो रहेगा ही, साथ में यूई जो है ना वो एफी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यूई जो होता है वो होता है एफी, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में यूई हमेशा क्या हो जाएगा, एफी हो जाएगा। तो निकालना क्या है, तो निकालना है खाली एफओ, क्योंकि कि एफी का वैल्यू तो इधर दिया हुआ है। एफी हमारा क्या है, 2.5 सेंटीमीटर का। एफी तो 2.5 सेंटीमीटर है, खाली वीओ को निकाल लो बस, शेष न्यूमेरिकल खत्म। तो क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं, 1/vo माइनस है 1/u इक्वल टू 1/fo। तो 1/vo माइनस यू का वैल्यू कितना दिया, यू का वैल्यू कितना दिया, 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस एक तो दिया गया है, तो यू का वैल्यू बिठा दो था -1.2, और एपो का जो वैल्यू है वो हमारा 1, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/व्यू जो आ जाएगा 1 माइनस 1.2, 1 माइनस 1.2। तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, 1.2। देखो माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तब ये इधर गया, कभी हम फिर माइनस हो गया। तो 1.2 माइनस 1 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, मतलब हमारा 0.2 बाई 1.2 माइनस पॉइंट पॉइंट को शिफ्ट कर दो, तो 2/12 मतलब 1/6 क्या आ जाएगा बेटा, 1/6। तो 1/vo इक्वल टू 1/6, तो vo इक्वल टू क्या आ जाएगा, vo इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। vo इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, vo इक्वल टू क्या आ जाएगा, vo इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन फॉर्मूला के लिए क्या पूछा था क्वेश्चन में, एल पूछा गया था, वीओ चाहिए था, वी तो निकल गया 6, और एपी क्या है, एपी तो दिया गया है 2.5, तो ऐड कर दो ना। इजी क्वेश्चन था कि नहीं था, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा 8.5 आ जाएगा आंसर, ये हमारा 8.5, ठीक है, ये हमारा 8.5 आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 8.5 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया आज, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखो, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके देखो ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप फाउंड एफओ एंड एफ पाई व्हेन द मैग्निफिकेशन विल बी डैश। तो मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए बोला, तो मैग्निफिकेशन हमारा हो जाता है क्या, इसको ही बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आगे तो न्यूमेरिकल कराए, एफ ओ बाई एफ ई का, एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ ओ बाई एफ ई। और लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ये था लेंथ का, ये था मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत ही। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लेते हैं, तो ठीक है। तो एस यही तक, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करा दिया जो रे ऑप्टिक्स का, पूरा डिटेल्स में रे ऑप्टिक्स कराया, पूरा रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कराया, हर सम का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। पूरा जरूर वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, और फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चाहिए और क्या वीडियो देना होगा नेक्स्ट में, क्या क्या वीडियो चाहिए, जेई का भी आएगा, नीट का भी आएगा, ठीक है ना, सब क्वेश्चन आते रहेगा। तो आज यही तक, गुड बाय सबको, टाटा।